नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उस दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो ठीक हमारे सामने होती है, लेकिन फिर भी अक्सर नज़रों से छिपी रहती है। हम बात कर रहे हैं मानव आकर्षण और सामाजिक गतिशीलता के उन अनकहे मनोवैज्ञानिक नियमों की। यह प्रेजेंटेशन हमें बताएगी कि कैसे लोगों की छोटी छोटी हरकतें उनके असली ख्यालों और भावनाओं को पूरी तरह से बयां कर जाती हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा इस विचार पर गौर करें। हम में से ज्यादातर लोग अक्सर यही मानते हैं कि आकर्षण तो बस एक जेनेटिक लॉटरी है। मतलब या तो ये किसी में जन्म से होता है या फिर बिल्कुल नहीं होता। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक छिपी हुई भाषा हो, एक ऐसी भाषा जिसे बस समझने की देरी है। ये वाकई एक ऐसी कला है जिसे कोई भी इंसान अपने व्यवहार में ढालकर बहुत आसानी से सीख सकता है। आज के हमारे इस सफर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे वास्तविक आकर्षण का आधार, फिर छिपे हुए संकेतों को समझना, उसके बाद अप्रोच करने का मनोविज्ञान, और आखिर में बातचीत की कला में महारत हासिल करना। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से। आकर्षण का आधार, यानी आकर्षण को लेकर जो हमारे मन में भ्रम हैं उन्हें दूर करना। देखिए, सामाजिक समझ की असली शुरुआत बहुत ही सच्ची और बिना किसी लाग लपेट वाली फीडबैक से होती है। जब किसी इंसान को ये खास अनुभव होते हैं ना, तो ये कोई बुरी किस्मत बिल्कुल नहीं है, ये तो एकदम साफ फीडबैक है। उदाहरण के लिए, अगर कोई हमेशा अपने ज्यादा आकर्षक दोस्तों तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक गेटकीपर या जरिया बनकर रह जाता है, या फिर दूसरे लोग उनके सामने तुरंत बहुत ही सुरक्षित और रिलैक्स महसूस करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई कमी है। इसका बस सीधा सा मतलब ये है कि लोग उन्हें एक सेफ या सुरक्षित इंसान मानते हैं, ना कि एक जादुई आकर्षण वाले व्यक्ति के रूप में। इसके बिल्कुल उलट जो सच्चा आकर्षण होता है ना, वो कभी शोर नहीं मचाता। जब कोई वाकई में बहुत आकर्षक होता है, तो वो अपने आसपास के लोगों के अंदर एक अजीब सी बेचैनी और एक सामाजिक गुरुत्वाकर्षण पैदा कर देता है। लोग उन्हें घूरेंगे, पर नज़र मिलते ही घबराकर तुरंत हटा लेंगे। बिना कोई परफॉर्मेंस दिए कमरे का सारा ध्यान उस इंसान की तरफ खिंचा चला आता है। ये एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जहां लोग उनके प्रति कोई ना कोई स्ट्रांग रिएक्शन जरूर देते हैं। कोई भी इंसान न्यूट्रल नहीं रह पाता। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, छिपे हुए संकेतों को समझना, यानी उस अनकही मनोवैज्ञानिक भाषा को पढ़ना। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात यह है, वो ये है कि अक्सर लोग अपने छिपे हुए लगाव को एक बहुत ही हल्के और प्यारे से मजाक के पीछे छुपा लेते हैं। इसे एफिलिएटिव टीजिंग कहते हैं। ये एक तरह की अदृश्य रेखा होती है, जहां कोई इंसान उस खास व्यक्ति के साथ इतने कोमल अंदाज में मजाक करता है जो वो पूरी दुनिया में और किसी के साथ बिल्कुल नहीं करता। ये बस नज़दीकियां बढ़ाने और सामने वाले के साथ एक भावनात्मक सुरक्षा को टेस्ट करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि कैसे एक आम दिमाग और एक भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ दिमाग अलग अलग तरीके से काम करता है। जब किसी इंसान को किसी से अंदर ही अंदर लगाव होता है ना, तो उनका दिमाग उस खास व्यक्ति के मूड को लेकर इतना ज़्यादा एक्टिव और संवेदनशील हो जाता है, जिसे इमोशनल हाइपर विजिलेंस कहते हैं। वो बिना एक भी शब्द सुने चेहरे के एकदम हल्के से बदलाव को भी 1 सेकंड के चौथाई हिस्से में ही पकड़ लेते हैं। ये वाकई किसी सुपर पावर से कम नहीं है। और फिर आता है ये बेहद खूबसूरत मानवीय व्यवहार, प्रोटेक्टिव इंक्लूजन। जब किसी को सच में किसी से गहरा रोमांटिक लगाव होता है, तो वो इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता कि उसका वो पसंदीदा व्यक्ति किसी भी ग्रुप डिस्कशन, मजाक या किसी भी प्लान से 30 सेकंड के लिए भी बाहर रहे। ये उन्हें हमेशा अपने साथ शामिल रखने की और उनकी सुरक्षा करने की एक बहुत ही गहरी भावना को दर्शाता है। ये सच में सोचने वाली बात है। हम इंसान अक्सर अपने चेहरे के हाव भाव को तो बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन हमारे पैरों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। किसी भी कमरे में चाहे कोई इंसान किसी से भी बात क्यों ना कर रहा हो, अगर हम ध्यान दें तो उनके पैर अनजाने में हमेशा उसी इंसान की तरफ इशारा कर रहे होते हैं जिसे वो असल में दिल से चाहते हैं। इन सभी गैर मौखिक संकेतों को हम बायोलॉजिकल ग्रीन लाइट्स कह सकते हैं। आई कांटेक्ट को 1 सेकंड ज्यादा रोककर रखना, बिना बात के हल्का सा नजदीक आ जाना, या बात खत्म होने पर भी वहां रुकने के बहाने ढूंढना, ये सब इस बात का पक्का सबूत है कि हमारे होंठ कुछ भी बोलें, हमारा शरीर बहुत पहले ही सारी सच्चाई बयान कर देता है। ये इशारे बताते हैं कि अब गाड़ी आगे बढ़ाने का बिल्कुल सही समय है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, अप्रोच करने का मनोविज्ञान। अब हम सिर्फ ऑब्जर्व करने से आगे बढ़कर असल एक्शन लेने की बात करेंगे। और याद रहे, आत्मविश्वास कोई भावना नहीं है, बल्कि ये एक व्यवहार है जिसे आसानी से अपनाया जा सकता है। जब हम अचानक बिना किसी इशारे के किसी अनजान इंसान से बात शुरू कर देते हैं, तो हमारे मानव मस्तिष्क को एक जोर का झटका लगता है।
इसीलिए सोशल प्राइमिंग इतनी जरूरी है। असल बातचीत शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी मुस्कुराहट या कुछ पल के लिए आंखें मिलाना पूरे के पूरे माहौल को एकदम से वार्म अप कर देता है। इसके बाद जब बातचीत शुरू होती है तो वो कोई दखलंदाजी नहीं लगती, बल्कि एक बहुत ही स्वाभाविक सी शुरुआत लगती है। क्या हम जानते हैं कि अपनी नर्वसनेस को छिपाने के बजाय उसे स्वीकार कर लेना एक जादू की तरह काम करता है? इसे हम एंग्जाइटी रीअप्रेजल और प्रॉड फॉल इफेक्ट कहते हैं। जब कोई अपनी थोड़ी सी घबराहट या झिझक को बेझिझक शब्दों में बयां कर देता है तो सामने वाले का सारा डिफेंसिव रवैया वहीं शांत हो जाता है। इससे इंसान बहुत ज्यादा आकर्षक लगने लगता है और दूसरे इंसान को ऐसा लगता है कि उसे टारगेट नहीं किया गया, बल्कि उसे खास तौर पर चुना गया है। और अब भाग 4, बातचीत की कला में महारत। ये अगला हिस्सा इस बात को बहुत ही खूबी से दर्शाता है कि हर बेहतरीन बातचीत के पीछे एक छिपी हुई संरचना यानी आर्किटेक्चर होता है। हमारे समाज में एक बहुत बड़ा मिथ है कि आकर्षक बनने के लिए किसी को स्टैंड अप कॉमेडियन जैसा होना चाहिए, पर असल में रटे रटाए चुटकुले सुनाने से लोग सिर्फ प्रभावित होते हैं, वो दिल से जुड़ते नहीं हैं। असली आकर्षण और ट्रस्ट तो तब बनता है जब हम उस मौजूद पल में ही छिपे हुए मजाक को एक साथ पहचान कर हंसते हैं। एक ही चीज को देखकर जब दो लोग एक साथ मुस्कुराते हैं तो वो एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। हम सभी के साथ अक्सर ऐसा होता है कि बात करते करते अचानक दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। लेकिन सच तो यह है कि हमारे दिमाग के पास विचारों की कोई कमी नहीं होती, वो तो बस बेवकूफ दिखने के डर से उन विचारों को बाहर आने से रोक लेता है। यही काम आता है ये 5 सेकंड का नियम। जो सबसे पहला विचार दिमाग में आए, बस उसे 5 सेकंड के अंदर बिना किसी डर के बोल दें। ये एक छोटी सी चीज पूरी बातचीत को इतना प्रामाणिक और मजेदार बना देती है कि नतीजे वाकई हैरान करने वाले होते हैं। फ्रेम कंट्रोल के बारे में ये बात बिल्कुल 100% सच है। किसी भी बातचीत की शुरुआत के वो पहले कुछ सेकंड ही ये तय कर देते हैं कि आगे का पूरा सफ़र कैसा होने वाला है। अगर शुरुआत में ही एक पक्का और साफ दायरा सेट कर दिया जाए तो आगे आने वाली सारी जानकारी और बातें उसी सेट किए हुए नज़रिए से ही देखी और परखी जाती हैं। यही कारण है कि जो करिश्माई और होशियार लोग होते हैं वो किसी भी डिस्कशन या फैसले में हमेशा सबसे पहले अपनी बात रखते हैं। इसे दी एंकरिंग इफेक्ट कहते हैं। जब कोई सबसे पहले अपना विचार सामने रखता है तो वो एक तरह से बातचीत का लंगर डाल देता है। इसके बाद जो भी बातचीत होती है वो उसी पहले विचार के ही इर्द गिर्द घूमती है और अक्सर परिणाम उनके ही हक में आ जाता है। जरा एक पल के लिए बस इस चुप्पी के असर को महसूस कीजिए। ये कोई आम खालीपन नहीं था। रणनीतिक रूप से इस्तेमाल की गई ये शांति एक ऐसा नियंत्रित मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती है जो सामने वाले को उस खालीपन को भरने के लिए मजबूर कर देती है। जो इंसान किसी भी बातचीत के दौरान बिना घबराए इस चुप्पी में आराम से बैठ सकता है, उसके हाथों में उस पूरी सामाजिक स्थिति का कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि लोग कभी ये याद नहीं रखते कि बातचीत शुरू कैसे हुई थी, उन्हें हमेशा ये याद रहता है कि उसका अंत कैसा हुआ। इसे ही पीक एंड रूल कहते हैं। बातचीत का एंड हमेशा एक बेहतरीन नोट पर होना चाहिए। शुरुआत गर्मजोशी भरी प्रशंसा से करें, फिर वहां से निकलने का एक स्वाभाविक सा कारण दें और आखिर में भविष्य में दोबारा मिलने का एक ब्रिज या रास्ता खुला छोड़ दें। यह है एकदम परफेक्ट क्लोज। और अंत में यह सवाल वाकई हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। सामाजिक आचरण कभी भी न्यूट्रल नहीं होते। या तो हम माहौल बना रहे होते हैं या फिर हम माहौल में ढल रहे होते हैं। इन शानदार मनोवैज्ञानिक ढांचों को समझकर कोई भी इंसान अपने आसपास के माहौल और अपने आकर्षण को एक बिल्कुल ही नए स्तर पर ले जा सकता है। मानव व्यवहार वाकई एक बेहद खूबसूरत भाषा है, जिसे अगर एक बार ठीक से पढ़ लिया जाए तो किसी भी रिश्ते और बातचीत की दिशा पूरी तरह से बदली जा सकती है।